इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, यानी दुनिया में जो बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एक इदारा है जिसने सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। यानी ये 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर दुनिया ने काम करना था ताकि उनका आने वाला जो फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को 193 मुल्क मानते हैं, इसलिए 193 मुल्कों ने मिलकर इन 17 चीजों के ऊपर काम करना था। और उनमें से जो पॉइंट नंबर 13 है वो है क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन, ये पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्लाइमेट ही एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी का शिकार है। पाकिस्तान की यह कमजोरी उसकी जियोग्राफी की वजह से भी है। पाकिस्तान में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान में बहुत वसी मैदान है और इसके अलावा बहुत बड़ी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, यानी जो साहली पट्टी है वो है। पाकिस्तान में बर्फानी पहाड़ यानी ग्लेशियर ज्यादा होने की वजह से बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं वहां पे हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जो पाकिस्तान के साहली इलाके हैं वहां पे समंदर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जो लोगों को आगे आने वाले वक्त में मुतासिर करेगा। पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए जब मौसम में कोई तब्दीली आएगी तो उसका असर पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर और एग्रीकल्चर का असर पड़ेगा लोगों की जिंदगियों के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन है, यानी जो शहरों का जो बढ़ना है वो बहुत ज्यादा बगैर प्लानिंग के होता है। जैसे कराची और लाहौर जैसे जो बड़े शहर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है, यानी वो मौसम के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। जब भी सैलाब आते हैं या जब भी हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमारे लिए चीजें संभालना मुश्किल हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। और इसके साथ साथ पैसों का और टेक्नोलॉजी का कम होना हमारी मुश्किलात को और ज्यादा बढ़ा देता है। और आखिर में पाकिस्तान की आबादी ही इतनी ज्यादा है कि वो वसाइल के ऊपर पूरी नहीं उतरती। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जितने लोग हैं। हमारे पास लोग ज्यादा हैं और वसाइल कम है, जिसकी वजह से चीजें पूरी नहीं हो पाती। राइजिंग टेम्परेचर्स एंड हीट वेव्स, यानी दर्जा हरारत और गर्मी का बढ़ना। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई दहाइयों से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, यानी हर साल आने वाली गर्मी पिछले साल वाली गर्मी से ज्यादा होती है। दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जब ग्रीन हाउस गैसेज हवा में ज्यादा हो जाती हैं तो ओवरऑल जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में आता है जो ज्यादा मुतासिर होती हैं इस टेम्परेचर के बढ़ने से। दोस्तों, असल में होता यह है कि जब सूरज की रोशनी जमीन पर आती है तो वो अपने साथ हीट लेकर आती है, यानी गर्मी। तो वो हीट जो है वो जमीन की सतह से टकराकर वापस ऊपर खिला में चली जाती है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज हवा में ज्यादा हो जाए तो वो उस हीट को वापस निकलने नहीं देते, वो जमीन में ही ट्रैप कर लेते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल पूरे प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी चीज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी दुनिया का गर्म हो जाना। पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं यानी जो अर्बन एरियाज हैं उनमें गर्मी बढ़ने की जो मेन वजह है वो यही है कि एक तो पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है इस वजह से, और दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भी कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनाते। इस वजह से भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि सन 1901 से लेकर 1950 तक, यानी 50 सालों के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% गर्मी बढ़ी थी। और उसके बाद 1951 से लेकर 2000 साल तक, यानी अगले 50 सालों में सिर्फ 0.3% जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हुआ था। और अगले सिर्फ 20 सालों में 2001 से 2020 तक सिर्फ 20 सालों में 0.6% तक ये टेम्परेचर बढ़ चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि हर आने वाला साल जो है वो पिछले साल से कितना गर्म होता जा रहा है। सन 2022 में जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो मेजर किया गया था। ये दुनिया की तारीख में मेजर किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर है जो पाकिस्तान में किया गया था सन 2022 में जैकबाबाद में। और इस गर्मी के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। जैसे सन 2015 में कराची के अंदर 1200 लोग मरे थे सिर्फ गर्मी बढ़ने की वजह से। अब इस गर्मी को डील करने के लिए और इंसानी जानों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक हीट मैनेजमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका पॉइंट नंबर 13 के हिसाब से ही है। आपको मैं बता चुका हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं। तो पाकिस्तान क्योंकि यूएन का हिस्सा है तो इसलिए उसको फॉलो करता है। तो ये जो प्लान है हीट वेव मैनेजमेंट प्लान, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पॉइंट नंबर 13 है उसके हिसाब से बनाया गया था। इस प्लान के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल थे, यानी खतरे के आने से पहले ही खतरे की आगाही ले लेना कि वो किस तरह का खतरा है। और इस तरह इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शामिल थे, यानी लोगों को ये बताना कि उन्होंने गर्मी से कैसे बचना है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड वाटर स्केर्सिटी, के बर्फानी पहाड़ों का पिघलना। ग्लेशियर्स का मतलब है बर्फानी पहाड़, और वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी का कम हो जाना। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज का कम हो जाना। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी दुनिया में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से हीट वेव्स आती हैं। और ये जो हीट वेव्स हैं ये पाकिस्तान में मौजूद बर्फानी पहाड़ों को मेल्ट कर देती हैं, यानी उनके ऊपर जो बर्फ पड़ी होती है वो पिघल जाती है। पाकिस्तान में हिमालयाज और कराकरम ये दो माउंटेन रेंजेस हैं जिनमें ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा हैं। और ज्यादातर जो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी है
वो इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आता है। दोस्तों असल में होता है ऐसे है कि गर्मी बढ़ने की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं ये जल्दी पिघल जाते हैं और हमारे पास पानी जल्दी खत्म हो जाता है। नॉर्मल वक्तों में ऐसा होता था कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्लेशियर्स पिघलते रहते और इनका जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं में आता रहता और पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो सारा साल चलते रहते, लोगों को सारा साल पानी मिलता रहता। लेकिन अब हीट वेव की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इनकी जो बर्फ है वो फटाफट मेल्ट होकर पाकिस्तान के दरियाओं में आ जाती है और दरियाओं में पानी ज्यादा होने की वजह से सैलाब आ जाता है। और जब सैलाब गुजर जाता है उसके बाद पानी आता ही नहीं क्योंकि बर्फ जो है वो मेल्ट हो चुकी होती है। तो ये मसला चल रहा है इन ग्लेशियर्स के साथ। दोस्तों अब ये जो पानी का एकदम ज्यादा हो जाना और पानी का फिर एकदम कम हो जाना, इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी ज्यादातर फसलें उगा के अपना गुजारा करता है। तो इन फसलों में जब पानी ज्यादा आता है, यानी जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी एकदम से आता है सैलाब बन के, तो वो सारी फसलें तबाह कर जाता है। और उसके बाद जब पानी गुजर जाता है तो पानी वापस आता ही नहीं, पीछे से और पानी आता ही नहीं, जिसकी वजह से जो किसान दोबारा फसलें लगाते हैं उनको पानी मिलता ही नहीं। दोस्तों इस मसले को डील करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पॉइंट नंबर 13 है उसके साथ मैच करता है। इसके अंदर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स शामिल थे कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे और इसके अलावा इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिससे हम अचानक आने वाले पानी को काबू कर सकें और उसको बाद में यूज कर सकें। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी जितने भी मौसम है उनकी शिद्दत का बढ़ जाना। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पाकिस्तान के मौसम है वो बहुत ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। यानी जब गर्मी आती है तो इतनी गर्मी आती है कि लोग गर्मी से पागल हो जाते हैं। जब बारिशें आती हैं तो इतनी बारिशें आती हैं कि सैलाब आ जाते हैं। और जब बारिशें नहीं आती तो इतनी खुश्की पड़ती है कि कुछ इलाकों में कहत आ जाते हैं। इसकी एक वजह तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, यानी पाकिस्तान में जो अलग अलग तरह की जो लैंडस्केप्स हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदानी इलाके हैं, कहीं पे साहली इलाके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो शहरों का बढ़ना है उसकी वो भी एक वजह है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है यानी आबादी, इतनी हमारे पास चीज़ें नहीं है जितने हमारे पास लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती ला देती हैं। पाकिस्तान में सन 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसमें 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे और पाकिस्तान को जो खसारा हुआ था वो था $10 बिलियन का। दोस्तों $10 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है। अगर मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बताऊं तो पाकिस्तान जब किसी दूसरे मुल्क से कर्ज मांगता है तो वो सिर्फ $1 बिलियन का होता है। यानी कर्ज हम सिर्फ $1 बिलियन का मांगते हैं एक बार में। तो पाकिस्तान ने उस एक साल में $10 बिलियन का खसारा किया सिर्फ फ्लड्स की वजह से। पाकिस्तान ने इन सख्त मौसमों को डील करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम था नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसमें यह था कि जब भी कहीं किसी इलाके में डिजास्टर आता है तो टीम्स वहां पे फौरन पहुंचे और वहां पे फौरन लोगों को फैसिलिटेट करें, इमदाद फराहम करें। तो ये इसका काम था। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका पॉइंट नंबर 13 उसके हिसाब से ही पाकिस्तान ने यह काम किया था। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बढ़ती है तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो पाकिस्तान क्योंकि ज्यादातर अपनी खुराक भी एग्रीकल्चर से ही लेता है और ज्यादातर पाकिस्तान के लोग जॉब्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही करते हैं। तो जब एग्रीकल्चर मुतासिर होता है तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इससे मुतासिर हो जाते हैं। जब टेम्परेचर में बदलाव आएगा, जब बारिशों में बदलाव आएगा, इसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो भी कम प्रोडक्टिव होंगी, यानी वो पैदावार कम देंगी। सन 2022 में पाकिस्तान में लोकस्ट अटैक हुआ था। दोस्तों लोकस्ट जो है वो एक छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा होता है। ये सारे कीड़े मिलकर अटैक करते हैं फसल के ऊपर और सारी फसल को खा जाते हैं। इस लोकस्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान ने $2.2 बिलियन का नुकसान करवाया था। ये लोकस्ट अटैक भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुआ था। अब इन सारे खतरात को डील करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉइंट नंबर 13 जो है उसके हिसाब से ही बनाया था पाकिस्तान ने। इसके अंदर पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी फसलें इंट्रोड्यूस करवाई जो कि कम पानी के ऊपर भी सही पैदावार दें और ऐसे तरीके इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी वजह से हम पानी का कम से कम इस्तेमाल कर सके ताकि उसे जाया ना करें। कोस्टल इरोजन एंड सी लेवल राइज। कोस्टल इरोजन का मतलब है कि जो समंदर के साथ साथ जो जमीन है उसका टुकड़े टुकड़े होकर पानी में गिर जाना और पानी का अपनी सतह से ऊपर आ जाना, सी लेवल राइज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान के सिर्फ अंदर वाले इलाके मुतासिर नहीं हुए बल्कि जो पाकिस्तान के बाहर वाले इलाके हैं जैसे सिंध और बलोचिस्तान के जो साहली इलाके हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। वहां पे कोस्टल इरोजन बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्तों में वो लोग जो इन साहली इलाकों में रहते हैं उन्हें ये इलाके छोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों ये जो सी लेवल राइज की वजह है वो पोलर आइस कैप्स का पिघलना है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे बहुत सारी बर्फ है जिन्हें हम आइस कैप्स कहते हैं, ये पिघल रही हैं और ये बर्फ पिघल कर समुद्रों में ऐड हो रही है उनका पानी और ये समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इस चीज को डील करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम है मैनग्रोव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट।
दोस्तों मैनग्रोव्स वो दरख्त होते हैं, टेढ़े मेढ़े से दरख्त जो साहिल समुद्र पे लगाए जाते हैं, जो जमीन को मजबूत करते हैं ताकि जमीन टूट टूट कर समंदर में ना गिरे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पॉइंट नंबर 13 है उसके साथ मैच करता है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स, यानी जितनी भी तरह की जिंदगियां हैं उन सारों को खतरात हैं। दोस्तों पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स बहुत ज्यादा है, यानी पाकिस्तान में अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं जो कि बहुत रेयर हैं, लेकिन उन सारी स्पीशीज को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसा कि जो पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड्स हैं, यानी जो बर्फानी चीते हैं, और इसके अलावा जो इंडस रिवर डॉल्फिन है जो कि रेयर जानवर है, ये अपने इलाकों को या तो छोड़ रहे हैं और या उन्हीं इलाकों में रहने की वजह से मरते जा रहे हैं। और इन जानवरों के अलावा पाकिस्तान अपने जंगलात भी गवाता जा रहा है। हर साल 43,000 हेक्टेयर जंगलात पाकिस्तान अपने गवा देता है। और ये जो जंगलात की कम होने की वजह है ये भी क्लाइमेट की वजह से है, और जंगलात के कम होने की वजह से जो और ज्यादा स्पीशीज है वो भी मुतासिर होती जाती हैं। इस चीज को टैकल करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव। ये भी अगेन पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट दिया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पॉइंट नंबर 13 है उसके साथ मैच करता है। यूएन का जो ये जो गोल है उसके साथ मैच करता है। और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो एरियाज है जहाँ पे स्पेशल स्पेशल जो जानवर है वो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि स्नो लेपर्ड, जैसे कि इंडस रिवर डॉल्फिन वगैरह, और ताकि अपने इकोसिस्टम को बचाया जाए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।